हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 21 जून है और 21 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वाइट देख लेते हैं। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। आप जानते ही होंगे, आप बाहर की चुनौतियों को देखकर डरते रहते हैं और अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि आप अपनी कमजोरियों को पूरा कर लें और उन्हें यदि मजबूत कर लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ चलते हैं, कल के करंट अफेयर को रिवाइंड कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? और यह चुना गया है वोल्कन बोजिकर जी को। वोल्कन बोजिकर जी को। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन सरल नाम की एक स्कीम बनाई है किस कंपनी द्वारा? इसे बनाई है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी द्वारा। इसके अंतर्गत जो है ऋण दिया जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम फिल्म अभिनेता का निधन हो गया है और यह थे के.आर. सच्चिदानंद। ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा आईसीयू और बेड वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। इसका नाम है एयर वेंटी। इसके नाम में ही है वेंटी और वेंटिलेटर की जानकारी देता है। अब चलते हैं आगे। ऑटिस्टिक प्राइड डे यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 18 जून को। किस बैंक ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? और यह लॉन्च की है कर्नाटक बैंक ने। दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह रांची में किया गया। हमारा कल का क्वेश्चन था, वोल्कन बोजकिर जी को महासभा के अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इन्होंने किसकी जगह ली? और इन्होंने ली तिजानी मोहम्मद बंदे जी की। तिजानी मोहम्मद बंदे। इसका जवाब दिया हमें तिवारी जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और यदि आप इन सभी क्वेश्चन का डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर चले जाइएगा। आपको आई बटन पर कल का वीडियो मिल जाएगा। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न, JSW सीमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है सौरभ गांगुली जी और सुनील छेत्री जी को। अर्थात इसका आंसर होगा फोर्थ, पहला और दूसरा दोनों। और इन्हें जो बनाया गया है सौरभ गांगुली जी, जो कि BCCI के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं, इन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और साथ ही जो है सुनील छेत्री जी, जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं। और इन दोनों को जो है आपके लीडर्स चॉइस नाम की एक इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, अभियान चल रहा है। इसके नाम से एक मार्केटिंग अभियान चल रहा है। इसके तहत जो है इन्हें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मार्केटिंग के लिए रखा गया है। हाल ही में ही जो है ऋषभ पंत जी आप देख रहे होंगे। और ऋषभ पंत जी को जो है JSW ये सीमेंट है और JSW स्टील भी आता है, तो JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे ऋषभ पंत जी को हाल ही में ही। अब कुछ और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हाल ही में, उनको देख लेते हैं। जैसे सोनू सूद जी को हाल ही में गार्गी इंटरनेशनल द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मानुषी छिल्लर जी जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड रही हैं, हरियाणा से आती हैं। इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया था एडिडास ने। और रोहित शर्मा जी को भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक कंपनी है IIFL जो कि फाइनेंस कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? और यह मनाया गया है 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। और इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि शरणार्थियों का समाज के प्रति योगदान करने के लिए उनकी याद में इसे मनाया जाता है। शरणार्थी कौन होता है? शरणार्थी UN की एक परिभाषा के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो कि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता और राजनीति के कारण उत्पीड़न के डर से अपने देश से किसी और देश में भाग जाता है, वह शरणार्थी कहलाता है। इस बार की थीम रही एवरी एक्शन काउंट्स। इसी के साथ देख लेते हैं कुछ और दिवस मनाए गए। जैसे 18 जून को आपका मनाया गया था मास्क दिवस, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा मनाया गया था। इसी के साथ जो है ऑटिस्टिक प्राइड डे भी आपको कल बता ही दिया गया था। 14 जून को आपका मनाया गया था रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। और इसी के साथ 17 जून को खतरा होता है, मरुस्थल होगा सूखा का खतरा। इस दिवस को यह मनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। BPR विट्ठल जी का निधन हो गया है और यह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। इन्होंने भारत सरकार के 10वें
10वें वित्त आयोग में काम किया है और सन 1972 से 1982 में आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त और योजना सचिव के रूप में भी काम किया है और व्यय आयोग में केरल के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्हीं के साथ कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का निधन हुआ, उनको देख लेते हैं। विद्यावेन साहा यह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और पहला बाल भवन जो कि राजकोट गुजरात में स्थापित किया गया था इन्हीं के द्वारा, और इसके साथ ही जो है संपूर्ण बाल भवन आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। KR सच्चिदानंद प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं मलयालम के, और इनकी पहली फिल्म थी जो कि सन 2015 में आई, अनारकली नाम की। इसी के साथ माधवराव पाटिल जी जो कि एक राजनेता हैं, लोक सेवा सांसद थे पूर्व, और धनलक्ष्मी सहकारी बैंक की स्थापना भी इनके द्वारा की गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है आपके उर्जित पटेल को जो कि RBI के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। इन्हें अगले 4 साल के लिए इसका अध्यक्ष बना दिया गया है, जो कि जगह किसकी ले रहे हैं? ये जगह ले रहे हैं विक्रम केलकर जी की जगह ये लेंगे, और RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। 2018 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफे से पहले बात करें तो इनके इस्तीफे से पहले राम राजन जी हुआ करते थे, जिनके सेवानिवृत्ति के बाद उर्जित पटेल जी आए, और इनके इस्तीफे के बाद सन 2018 में इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं, जो कि अभी भी वर्तमान में गवर्नर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। BMW ग्रुप ने इंडिया का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? और यह नियुक्त किया है आपके विक्रम पवाह जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, और साथ ही जो है इन्हें 1 अगस्त से ये अपना पदभार संभालेंगे। इसके साथ इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये पहले से ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इस BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ इनको ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में ग्रुप इंडिया का भी दे दिया गया है। कुछ और प्रतिष्ठित CEO या निर्देशक बनाए गए, उनको देख लेते हैं। अनिल बल्लूरी जी को जो है गूगल क्लाउड का वरिष्ठ निर्देशक बनाया गया है हाल ही में ही। जुबैर इकबाल जी को जो है जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निर्देशक बनाया गया है, और कृष्णेंदु मजूमदार जी, इनको जो है वफ्टा के अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि पिप्पा हैरिस जी की जगह लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। TS वेदर नाम का एक ऐप है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है, और इस ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस ऐप को लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना सरकार अर्थात चंद्रशेखर राव जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं तिरुमलाई सुंदरराजन। इस ऐप को जो है इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि लोगों को मौसम की स्थिति की जानकारी हो सके, जिससे वह कृषि के लिए सही योजना बना सके, और साथ ही यदि कोई बाहर घूमने जा रहा है तो उसके लिए भी सही योजना बना सकें। इसी के साथ ही कुछ और ऐप लॉन्च किए गए, उनको देख लेते हैं। जैसे हाल ही में ही आपका नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था लॉकडाउन के कारण, जो नेट के स्टूडेंट होते हैं और JEE के स्टूडेंट होते हैं, इनकी तैयारी नहीं हो पा रही थी। उसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जो है नेट और इन परीक्षाओं की टेस्ट की तैयारी इसमें कराई जाती है। इसी के साथ जो है एग्जिट मोबाइल ऐप, यह लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, ममता बनर्जी द्वारा, जो कि इनके यहाँ से किसी दूसरे राज्य में प्रवासी भारतीयों को जाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। ऑर्डर मी ऐप जैसे पतंजलि जी का कारोबार जो है कुछ कम हो रहा था लॉकडाउन के कारण, तो इन्होंने ये लॉन्च कर दिया है, जिसके अंतर्गत जो है आप ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी पतंजलि प्रोडक्ट के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। जैसे IIT गुवाहाटी ने कोविड-19 के लिए सस्ते डायग्नोस्टिक किट की विकसित किया है, और जो डायग्नोस्टिक किट है इसकी आवश्यकता और ज़रूरी होती है यदि आपको कोविड-19 का परीक्षण करना है। कोरोना का सटीक परीक्षण करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाती है, और यह सस्ता बनाया गया है IIT गुवाहाटी द्वारा। आगे देखें, महास्वयं नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को जो है बेरोजगारों के लिए लॉन्च किया गया है।
बेरोजगारों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है दोनों व्यक्ति जो रोजगार देना चाहता है वो भी इसमें अपनी जानकारी दे सकता है, और जो रोजगार लेना चाहता है वो भी अपनी जानकारियाँ इसमें डाल सकता है, जिससे जो है लोगों को रोजगार मिल सके। इसी के साथ ही जो है एमपी सरकार द्वारा भी ऑनलाइन कक्षाओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इन विद्यार्थियों को जो है प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि जो स्कूल हैं वो मनमानी फीस ले रहे थे ऑनलाइन कक्षा लगाकर, और साथ ही जो है हर व्यक्ति के पास ऑनलाइन सुविधा के लिए लैपटॉप और अन्य व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। और इसी तरह कर्नाटक सरकार ने भी हाल ही में जो है बैन लगाया था, जो कि ऑनलाइन कक्षा पे लगाया था, वो भी छोटे स्टूडेंट जो कि 7वीं से कम के बच्चे जो है उन पर जो है प्रतिबंध लगाया था। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस की थीम आप यदि जानते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आप हमें कमेंट करना ना भूलें, और आपका यदि कमेंट पहले आता है तो आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। इसी के साथ आपकी तैयारियां और मजबूत करने के लिए हमने लेके आए हैं ये क्विज जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यह लिंक मिल जाएगी। इस लिंक के द्वारा आप अपनी तैयारियों को और बेहतर कर सकते हैं। आपको दोबारा से इस करंट अफेयर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, और एक किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार पढ़ने पर वो ऑटोमेटिकली आपके सेट हो जाता है दिमाग में। बाकी आप